नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई आईक्यू एजुकेशन में। मेरा नाम प्रिय है और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। अगर आप बीपीएससी और बीएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। बहुत एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि हमने करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है। दोस्तों, करंट अफेयर एक ऐसा दलदल है, अगर आप इसमें घुसेंगे तो जितना ज़्यादा घुसेंगे उतना ज़्यादा ही डूबेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सब करंट अफेयर तैयारी करने से पहले सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज़ करिए, उसके बाद ही आप करंट अफेयर्स तैयार करिए। क्योंकि मार्केट में आपको ऐसी किताबें मिलेंगी जिसमें इतना ट्रिवियल टाइप का डेटा और इवेंट्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। वो वेस्ट स्टडी है और खामखा आप वो पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इवन कि बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे ऐसे मटेरियल्स इंक्लूड करते हैं जो कभी पूछे ही नहीं जाते उस तरह के क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, किसी गांव में पुल बन रहा है, कितने लागत का बन रहा है, या बाढ़ से मर जाने के बाद परिजनों को कितना रुपया मिलेगा, ये सब आज तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, खासकर बीपीएससी और बीएसएससी के। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो सवाल है कि क्वेश्चंस हमने तैयार कैसे करने हैं। क्वेश्चंस वो तैयार करने हैं जो नेशनल लेवल पे अगर स्टेट का कोई क्वेश्चन बनता है तो नेशनल लेवल पे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस तरह के करंट अफेयर्स जो है आपने इंक्लूड करने हैं। और साथ साथ में अगर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर कोई डेवलपमेंट की स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है वो ज़रूरी है। जो हमारी केंद्र सरकार की जैसे नीति आयोग है या फिर और भी संस्थाएं हैं, अगर उनकी जो रिपोर्ट्स आती है उसमें स्टेट का क्या परफॉर्मेंस है, क्या रैंक है, वो आपने तय करना है। फाइनेंस कमीशन में स्टेट को कितना हिस्सा मिला, क्या टैक्स स्ट्रक्चर था, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स में। अगर वो आता है तो आपने पढ़ना है। अदरवाइज़ पॉलिटिकल करंट अफेयर्स आपने टोटली इग्नोर करना है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कौन जीता, क्या बहुमत, ये सब कभी भी नहीं आते। आप इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। और साथ में डेली करंट अफेयर्स वीडियो के नाम पे जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहती है एक ही टॉपिक पे, वो भी कोई यूज़फुल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि जो आज हमारी जो वीडियो मैंने जो जुलाई मंथ का लिया है 2021 का, वो इसलिए लिया है क्योंकि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ आने वाला है, अगस्त लास्ट वीक में जो शेड्यूल है उसके हिसाब से जो पिछले एक साल का आपका जो ट्रेंड बनता है, तो मैंने जुलाई से ये करंट अफेयर शुरू किया है। तो इसमें जो क्वेश्चंस है आपने उसी तरह के क्वेश्चंस तैयार करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विद विच इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार है साइंड अग्रीमेंट रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ कैंसर हॉस्पिटल इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना के संबंध में बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है। ये आपके ऑप्शंस हैं, आप सोचिए, थोड़ा टाइम लगाइए। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने तो ऑलरेडी ये करंट अफेयर्स पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो आप में से पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो है टाटा मेमोरियल सेंटर इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ बिहार इन नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-2021। नीति आयोग की जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट आई थी उसमें बिहार का स्कोर क्या था। स्कोर उसका आपको पता है क्या था? पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे केरला था। अमूमन वही स्टेट जो है हर जगह अच्छा परफॉर्म करता है, साउदर्न स्टेट्स। और हमारा स्टेट बिहार जो था उसका स्थान क्या था? लास्ट में था। बट यहाँ पे रैंक नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि इसका स्कोर क्या था। तो स्कोर पे आप करेंगे ऑप्शन नंबर सी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड डीएनए यूनिट ऑफ स्टेट विल बी एस्टेब्लिश्ड एट। कहाँ पे जो डीएनए यूनिट है अपने स्टेट का वो स्थापित किया जाएगा। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शंस। 5वां ऑप्शन जो है ये एक्चुअली में बहुत ही परेशान करता है लोगों को। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना, ए। फर्स्ट बापू टावर जो भारत में सबसे बड़ा होगा विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस। किस स्थान पे बापू टावर इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन आपके चंपारण है, पटना, वैशाली, दरभंगा। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, वो ऑप्शन है नंबर बी, पटना। फर्स्ट इनलैंड कंटेनर डिपो विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस इन बिहार। ये जो कंटेनर डिपोट होते हैं आपको पता है कि ये पोर्ट्स पे जहाँ पे समुद्र वगैरह होते हैं वहाँ पे होते हैं, लेकिन अभी गंगा नदी पे भी इस तरीके से आपने पढ़ा होगा नेशनल वाटरवे के बारे में। तो बिहार में वैसा जो कंटेनर डिपो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है ना। तो ऑप्शन है दरभंगा, हाजीपुर, पटना, भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। फतुहा में जो है इसकी स्थापना की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हम कर देंगे, या तो फतुहा है पटना है, एक ही बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लिटरेसी कैंपेन फॉर प्रिजनर्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट विच प्लेस। भारत में पहली बार कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान किस स्थान पर आयोजित किया गया है। ये किस जेल में एक्चुअली में इसका क्वेश्चन होना चाहिए था, किस जेल पे इसको आयोजित किया गया। तो इसमें पटना है, हाजीपुर है, बांका है, गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बांका। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब काफ हैज़ बोर्न थ्रू ET-IVF टेक्निक एट विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक लगाइएगा, जमुई, बांका, बेगूसराय, पटना। तो इसका आंसर है बेगूसराय। ये जो ET-IVF टेक्निक है, अब इस पर आप रिसर्च करने मत बैठ जाइए, वो BPSC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे को जन्म दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो डोनर होता है उसकी मदद से हम बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसमें बच्चा नहीं, इसमें गाय का बछड़ा था, तो उसको जन्म दिया गया इस टेक्निक से। तो बेगूसराय में इस तरह का काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 100% वैक्सीनेशन कैंपेन इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ बिहार फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ज़िले से बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण अभियान का नाम बताइए। मतलब जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे टीकाकरण का अभियान चलाया गया है, और ये इसकी शुरुआत की गई थी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। उसका नाम क्या है उस कैंपेन का? बाल टीका उत्सव, टीका वाली नाव, मिशन इंद्रधनुष 2.0, टीका कल्याण उत्सव, या फिर कुछ भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास टीका वाली नाव। अगला क्वेश्चन है, इन विच यूनिवर्सिटी जीव मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। जीव मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सुनंदनी प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द एजुकेशनल लेवल ऑफ। ऑप्शन है आशा वर्कर, प्राइमरी लेवल वर्क टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ANS वर्कर। सुनंदनी कार्यक्रम किसके शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए शुरू किया गया? तो आप इसमें से ऑप्शन लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी, आंगनवाड़ी वर्कर्स। अभी ये जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो 2 पार्ट में इसका सर्वे किया गया है पिछले साल, तो आप इसकी रिपोर्ट ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार के रिलेटेड। फर्टिलिटी रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब आते रहते हैं, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट बिहार का कितना था ये पूछा गया है NHFS 5 सर्वे में, ठीक है। प्रजनन दर हिंदी वाले मीडियम वालों के लिए मैंने नीचे भी लिख दिया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऑप्शन है 2.8, 3, 3.1 एंड 2.9। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 3। नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने एक पोर्टल शुरू किया, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है आपके पास ई विश्वास पोर्टल, ई शिक्षा पोर्टल, ई संबंधन पोर्टल, ई सार्थक पोर्टल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी है ई संबंधन। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फार्मर्स स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। बिहार के किस जिले में किसानों ने हाइड्रोपोनिक खेती को लागू करना शुरू किया है? ऑप्शन है बेगूसराय, सुपौल, ईस्ट चंपारण और सहरसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहरसा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ अचीव्ड फर्स्ट स्टेटस ऑफ 100% डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट। बिहार के किस जिले ने पहले 100% डिजिटल बैंकिंग जिले का दर्जा हासिल किया है? ऑप्शन पटना, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, भागलपुर। ऐसा देख के बहुत लोगों को लगेगा पटना ही होगा, बट पटना नहीं है, वो है जहानाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड नेशनल अवार्ड ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि पुरस्कार 2020। निम्नलिखित में से किसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि पुरस्कार 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? बिहार से हैं वो। ऑप्शन है ज्योति कुमारी, वंदना कुमारी, मंजू देवी, शीला देवी। तो इसका आंसर है वंदना कुमारी। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान 2020। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आनंद कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, पंडित विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और ज्योति कुमारी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी पंडित विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अगला क्वेश्चन देखिए, एट विच रेलवे स्टेशन रेलवे कॉरिडोर हैज़ स्टार्टेड बेस्ड ऑन द थीम ऑफ भोजपुरी पेंटिंग। भोजपुरी पेंटिंग के थीम पर आधारित रेलवे कॉरिडोर किस रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है मधुबनी रेलवे स्टेशन, पटना जंक्शन, आरा जंक्शन, बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आरा जंक्शन। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ कृषि विकास केंद्र पिपरा कोठी, KVK मैंने लिखा है मतलब कृषि विकास केंद्र, विच हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट KVK अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में कृषि विकास केंद्र के द्वारा उसको सर्वोच्च अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पिपरा कोठी है ये किस ज़िले में है? ईस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है, बेगूसराय, रोहतास या इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ईस्ट चंपारण। अगला क्वेश्चन है, डागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर। डागमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर है? ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये न्यूज़ में था, इसको डेवलप करने की बात की गई थी। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा और जो ये पानी से बनाने वाली बिजली है, दोनों का ही काम यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब वो कितने रुपए की स्कीम है ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना भी मत, बट ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ कौन से ज़िले में है, सुपौल में है ये और किस नदी पे है। तो आपके पास ऑप्शंस दी गई है, गंडक रिवर, सोन रिवर, पुनपुन रिवर, कोसी रिवर। तो इसका ऑप्शन है डी, कोसी रिवर। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिहार में बहुत काम किए गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो अगर इसके रिलेटेड आपको कोई स्कीम या कुछ करंट अफेयर मिलता है तो उसको आप नोट डाउन करिए। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपके पीटी में ही मदद करेगा, बट आपके जो मेन आंसर राइटिंग है उसमें भी आप इस तरह का डेटा दे सकते हैं और आपके इंटरव्यू में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ सीट्स हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बिहार। बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? ऑप्शन है 30, 33, 40, 50। इसका ऑप्शन जो है आंसर है बी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रीज बिहार गवर्नमेंट इज़ गोइंग फॉर सैम्पलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 जून टू 5 अगस्त। 5 जून से 5 अगस्त की अवधि के दौरान बिहार सरकार कितने पेड़ लगाने जा रही है? मिशन हरियाली आपको पता होगा, ठीक है, उसी के तहत पेड़ लगाए जाते हैं। तो इसमें दिया गया है कि बिहार सरकार ने क्या टारगेट किया था। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है वहीं पे उन्होंने ये टारगेट बनाया कि हम 2 महीने में इतने पेड़ लगाएंगे। तो कितने ऑप्शन है आपके पास? 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ या 2 करोड़। तो इसका जो आंसर है सी, 5 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द डिस्कशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन इन GST काउंसिल। GST परिषद में सोने और कीमती पत्थरों के निर्यात आयात की चर्चा पर मंत्रियों के समूह द्वारा किसे मनोनीत किया गया है? यहाँ पे नामित लिखा है। तो ऑप्शन है आपकी श्री सुशील मोदी, श्री शहनवाज हुसैन, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्रीमती रेणु देवी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, श्री तारकिशोर प्रसाद जो आपके डिप्टी CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार और नेशनल लेवल इन टर्म्स ऑफ मेज प्रोडक्शन। मक्का उत्पादन की दृष्टि से बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, आई थिंक 7 डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने मक्का के उत्पादन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ा था। अब वो 7 डिस्ट्रिक्ट क्या थे, उसके क्या नाम याद रखने हैं वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने बस ये याद रखना है क्योंकि ये न्यूज़ में था तो ये पूछा जा सकता है। और मक्के के उत्पादन में बिहार को पहले कृषि कर्बन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए ऐसा क्वेश्चन BPSC ने पूछा था कि जूट उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, तो जानते हैं कि दूसरा स्थान है, पहला वेस्ट बंगाल था। तो उसी से रिलेटेड जो है ये करंट अफेयर बन जाता है। तो क्या स्थान है बिहार का नेशनल लेवल पे? आपका स्थान बिहार का स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। पहले स्थान पे कौन है मक्का उत्पादन में? तमिलनाडु। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ सिमरिया धाम लोकेटेड। सिमरिया धाम बिहार के किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन है सीतामढ़ी, राजगीर, बेगूसराय, शिवहर। अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि इस सिमरिया धाम को डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है, कुछ 200 कुछ करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। तो क्या ये डेटा भी याद रखना है? तो इसका जवाब है ना, इसको बिल्कुल डेटा वगैरह कुछ याद मत रखिए, कोई काम का नहीं है। बस हाँ, सिमरिया धाम पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि कहाँ पे है, जैसे पूछा गया था कोई हिल्स हैं, कोई नदी हैं, तो उस टाइप के जो लोकेशन बेस्ड चीज़ें हैं तो आपने याद रखनी है। तो
किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सिमरिया धाम? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है, राजगीर में। तो वहाँ पे वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन सीटों को आरक्षित किया गया है। कितना किया गया है? 30, 33, 35 या 50? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये जुलाई का 2021 का करंट अफेयर का जो सेशन था वो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पिछले 1 साल का करंट अफेयर जो है मैं कोशिश करूँगा करा दूँ, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि अगर हो सके तो 1.5 साल का भी करा दूँ, क्योंकि ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि 1 साल से ज़्यादा का भी क्वेश्चन आता ही रहता है। लेकिन करंट अफेयर के नाम पे क्या मैं दिन भर करंट अफेयर की बुक और मैगज़ीन लेके बैठा रहूँ? मुझे तो ना ज्योग्राफी पढ़नी है, ना हिस्ट्री पढ़नी है, ना पॉलिटी पढ़नी है, ना मैथ पढ़ना है, कुछ पढ़ना ही नहीं। मैं तो करंट अफेयर ही रटता रहूँगा। इस तरीके से आप दिमाग में मत बैठाइए, लिमिटेड पढ़ाई कीजिए। सभी सब्जेक्ट्स को उसके वेटेज के अकॉर्डिंग ही आप उसको टाइम दीजिए, और अपने क्षमता के अनुसार कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। दूसरे की स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल ये खुद इंप्लीमेंट करने मत बैठिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप बताया कि करंट अफेयर्स के पीछे हाथ धो के मत पढ़िए, सिर्फ इंपॉर्टेंस करंट अफेयर ही आते हैं। बीपीएससी के करंट अफेयर्स कैसे आएंगे? अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है जो मैंने बीपीएससी के ऊपर बनाई थी, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, बीपीएससी की स्ट्रैटेजी होगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना होता, लिमिटेड सिलेबस होता है, हमने उसी में रहना है और हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब जो अगली वीडियो होगी करंट अफेयर की, मैं अगस्त 2021 की लेके आऊँगा। मेजर करंट अफेयर्स ही लूँगा, वो जो ट्रिवियल टाइप के होते हैं वो नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन पे जो है वहाँ पे बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी नई वीडियो रिलीज़ हो। ठीक है, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहूँ। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।